हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरसीएम एंड टीडीएस रिलेटेड इशू ऑन मेटल स्क्रैप। जैसे कि आप लोगों को पता है, नोटिफिकेशन 6 और नोटिफिकेशन नंबर 25 जो कि 8 और 9 अक्टूबर को आया था इसी मंथ में। उसमें से नोटिफिकेशन नंबर 6 में ये बोला गया है कि किस सिचुएशन में मेटल स्क्रैप का जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो किस सिचुएशन में आपको आरसीएम पेमेंट करना पड़ेगा। और नोटिफिकेशन नंबर 25 क्या बोलता है कि किस सिचुएशन में आपको जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके लिए जो जीएसटी आर 7 होता है वो फाइल करेंगे, फिर जो सामने वाला वेंडर है उसको क्रेडिट मिलेगा। तो इससे रिलेटेड जो नोटिफिकेशन लाया था वो नोटिफिकेशन नंबर 25 लाया था। तो इसी का मैंने समराइज बनाया है और उसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे छोटा सा। दोनों ही नोटिफिकेशन में नोटिफिकेशन नंबर 6 और नोटिफिकेशन नंबर 25 में इफेक्टिव डेट 10 अक्टूबर रखा गया है। यानी कि 10 अक्टूबर के बाद से मेटल स्क्रैप में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तब आपको आरसीएम का भी पेमेंट करना पड़ सकता है और आपको जीएसटी टीडीएस भी डिडक्ट करना पड़ सकता है 2% के हिसाब से। तो उसी का सबसे पहले हम लोग समराइज देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सेलर के बारे में है या अनरजिस्टर्ड है, बायर रजिस्टर है या अनरजिस्टर्ड है, उस ट्रांजैक्शन पे आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा और टीडीएस डिडक्ट होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले पहला सिचुएशन में आते हैं जहां पर कि सेलर जो है, जो मेटल स्क्रैप जो सेल करेगा, सेलर जो है वो अनरजिस्टर्ड है बट बायर जो है रजिस्टर्ड है। यानी कि हम लोग मान लीजिए रजिस्टर्ड पर्सन है और हम लोग मेटल स्क्रैप जो बाय करते हैं वो किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से करते हैं और हम लोग रजिस्टर्ड है तो हम लोगों को 18% आरसीएम का पेमेंट करना पड़ेगा, फिर हम लोग उसका क्रेडिट ले लेंगे। नंबर वन सिचुएशन। नंबर टू सिचुएशन, जब मेटल स्क्रैप का ही ट्रांजैक्शन हो रहा है बट यहाँ पर सेलर और बायर दोनों ही अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में ना ही हम लोगों को किसी किसी से कोई रजिस्टर ही नहीं है तो उसको आरसीएम का या पेमेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा और टीडीएस डिडक्शन होने का कोई क्वेश्चन ही रेज नहीं होता क्योंकि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तीसरा जो सिनेरियो है जहाँ पर कि सेलर जो स्क्रैप सेल कर रहा है वो रजिस्टर्ड है बट जो स्क्रैप बाय कर रहा है, मतलब खरीद रहा है, वो अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में जो सेलर है, सिंस वो रजिस्टर्ड पर्सन है तो वो फॉरवर्ड चार्जेज में जीएसटी चार्ज करेगा। और सिंस जो बायर है वो अनरजिस्टर्ड, उसको क्रेडिट तो नहीं मिलेगा बट जो सेलर है वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लिया और इसीलिए वो फॉरवर्ड में जीएसटी चार्ज करेगा और इस पर कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। जो फोर्थ सिचुएशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फोर्थ सिचुएशन में क्या हो रहा है, सेलर और बायर दोनों ही रजिस्टर्ड पर्सन है, इसका मतलब आरसीएम तो नहीं लगेगा। और इसमें जो सेलर है वो फॉरवर्ड चार्जेज में जीएसटी चार्ज करेगा इनवॉइस पे। और जो बायर है, सिंस वो रजिस्टर्ड है और बायर है, तो उस पर ये ऑब्लिगेशन आता है या वो लाइबल है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे 2% और फिर रिमेनिंग जो अमाउंट बचता है वो सेलर जो था इस केस में उसको पेमेंट करे। उसके बाद देखेंगे आप, की पॉइंट्स में आ जाता है कि आपके किस सिचुएशन में ये जो टीडीएस जो डिडक्ट होगा वो किस सिचुएशन में। मान लीजिए किसी का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एक पार्टी के साथ हम साल भर में ट्रांजेक्शन करेंगे, उसका अगर वैल्यू या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है या इनवॉइस का जो वैल्यू है वो 2.5 लाख से कम है तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज़्यादा होगा तब उस पर टीडीएस आपको डिडक्ट करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ टीडीएस क्या होगा। रेट ऑफ टीडीएस 2% रहेगा। किस वैल्यू पे जीएसटी टीडीएस डिडक्ट होगा, टैक्सेबल वैल्यू पे। सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी वाले अमाउंट पे नहीं होगा। जो टैक्सेबल या बेसिक वैल्यू जिसको बोलते हैं उस पर आपका 2% जीएसटी टीडीएस कटेगा। जीएसटी टीडीएस अगर इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी 2% और सीजीएसटी एसजीएसटी यानी कि इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी 1-1% करके जीएसटी टीडीएस डिडक्ट होगा। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो भी बायर टीडीएस डिडक्ट करेगा उसे एक सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जो कि रेगुलर वो ले रहा है उससे नहीं काम चलेगा, उसके लिए सेपरेट एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। प्लस उसे GSTR 7 बाय 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ उसे फाइल करना पड़ेगा।
और इसी उसी में चालान जनरेट करके उसे टैक्स का भी जीएसटी का जो अमाउंट है वो भी पेमेंट करना पड़ेगा। और इसका जो रिटर्न जाता है इनवॉइस वाइज नहीं जाता है जीएसटीआर 7 में। जीएसटीआर 7 में पार्टी वाइज इस मंथ में आप कितना ट्रांजेक्शन किए हैं और कितना पे टीडीएस डिडक्ट किए हैं वो जीएसटीआर 7 में जाता है। और इसके लिए मैंने पहले ही बोल दिया था सेपरेट आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ये जो सेपरेट जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन होगा वो आरईजी 7 में होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह का छोटे छोटे वीडियो मैं बनाते रहूँगा जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में हेल्प करेगा। थैंक यू।